एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। जैसे जैसे डिलीवरी की ड्यू डेट जो है वो पास आती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर भी मिक्स्ड फीलिंग्स आती जाती हैं। एक तरफ हमें बहुत घबराहट होती है कि कैसे लेबर पेन हम बियर करेंगे, हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन डिलीवरी होगी। एक साइड हम बहुत एक्साइटेड होते हैं बेबी को लेकर, काफ़ी सारे जगह पहले से जो है लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बेबी के लिए, काफ़ी सारी तैयारियां होने लगती हैं आने वाली बेबी के लिए। तो आज का वीडियो इसी पर है। आज हम बात करेंगे कि बेबी के हॉस्पिटल बैग के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, एक मदर के हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेबी के लिए भी आप एक डेडिकेटेड बैग बना लीजिए। अब आपके घर जो भी बैग आप सुटेबल समझें आप वो कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये बैग जो है वो परचेज़ किया था जब माही के टाइम आई थिंक। और ये बैग मैं बता दूँ बेबी हग ब्रांड का है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ये एक्चुअली बैकपैक है, तो बेबी के साथ बहुत कन्वीनियंट होता है कैरी करने में, बिकॉज आप पीछे आराम से इसको टांग लो और आपके हैंड्स फ्री हो जाते हैं। तो आप कंप्लीटली बेबी को गोद में उसे स्ट्रॉलर में लेकर जा रहे हो तो आपके हैंड्स फ्री होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं, देखो आप अंदर देख सकते हो, काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं, काफ़ी स्पेस है अंदर। अगर आप बॉटल आप यूज़ करते हो बेबी के लिए तो बॉटल के लिए भी अलग से पॉकेट है, यहाँ पर इंसुलेटेड पॉकेट्स बनाकर रखी हैं ताकि कन्वीनियंटली आप चीज़ें जो है रख पाओ। तो ये बैग मैं कैरी करती हूँ लोकल भी, मुझे पार्क जाना होता है या फिर मॉल्स जाना होता है या फिर मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये बहुत इजी होता है मुझे कैरी करने के लिए, क्योंकि 5-6 साल तक भी आपको ये बैग यूज़ में आ सकता है। जैसे अभी तो मुझे लंबा यूज़ में आ रहा है बिकॉज ये देखो माँ विवान छीन के ले गया। तो ये बैग एक्चुअली इसमें आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखने पड़ते हैं 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक भी बच्चों के, कभी कुछ गिरा लिया बच्चों ने, कभी कुछ हो गया, तो इनकी टिफिन हो गया, वाटर बॉटल हो गई, एक्स्ट्रा क्लोथिंग हो गई, सब कुछ इसमें जो है आराम से आ जाता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा बैकपैक है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप खरीद रहे हो तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये लंबा यूज में आता है। फिर बेबी की क्लोथिंग पे बात करते हैं कि हॉस्पिटल बैग में क्लोथ्स में क्या क्या रखना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आप एक बार हॉस्पिटल से भी ये सारी चीज़ें चेक कर लो, बिकॉज उनकी लिस्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आजकल, स्पेशली जो मेट्रोज में जिनकी डिलीवरी हो रही है, काफ़ी कुछ उनको डे 1 पे बेबी की क्लोथिंग भी शायद वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो मुझे नहीं पता बिकॉज मेरी डिलीवरी मेरे होम टाउन में हुई थी और वहाँ पर मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था, तो मैं बैग में सब कुछ ले गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके की मैंने शॉपिंग की थी माही विवान के लिए। एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पहले से हम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं बेबी के आने के बाद सारी शॉपिंग होती है, और हम लोग जो स्टार्टिंग के 4-5 डेज होते हैं उसमें पुराने कपड़े ही बच्चे को पहनाते हैं। जैसे घर में मेरी भाभी लोगों ने मुझे दे दिए थे बच्चों के, माही के टाइम विवान के क्लोथ्स काम आ गए थे माही के, तो उसको अच्छे से वॉश करके डिटॉल में फिर हम यूज़ करते हैं। और अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज आफ्टर छठी हम लोग नए कपड़े पहनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही सारी शॉपिंग करते हैं बेबी की। तो अगर आपके घर ऐसा कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग शॉपिंग पहले से कर रहे हैं, तो मैं प्रिफर करूँगी कि इस टाइप के क्लोथ्स आप खरीदो। बल्कि इस टाइप के क्या, मैंने जैसे विवान माही के लिए आगे ओपनिंग वाले मैं प्रिफर करती थी, बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी है तो इस तरीके के क्लोथ्स जो हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। आगे ओपनिंग होती है बिकॉज स्मॉल बेबी रहता है तो बहुत सेंसिटिव होता है, आप मतलब कैरी करने में भी आपको डर लगता है, उसको हैंडल करने में भी डर लगता है। तो फ्रंट ओपनिंग जो है वो बहुत ईजी होती है। इसी के साथ एक सेट आया था जो आप डायपर के साथ पहना सकते हो, डायपर करके और फिर ये आप रैप कर सकते हो, आइदर आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर एक छोटा सा पजामा आया था क्यूट सा इसके साथ। ये देखो सारे कपड़े जो है मैंने मेमोरी के लिए बच्चों के रख रखे हैं और आज मुझे वीडियो में काम आ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए। उसी के साथ मैंने कैप रख रखी थी, तो इसी के साथ सेट आया था, तो कैप रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्लोथिंग में मैं बोलूँगी 3-4 जोड़ी आप कपड़े रख लो, एंड अगर विंटर्स हैं तो 2 स्वेटर्स आप रखो बच्चे के, प्लस कैप रखो वूलन का, बिकॉज लगाना तो इम्पॉर्टेंट है बेबी को। तो इस तरीके की कॉटन, जैसे मेरी जो डिलीवरी थी वो 2 समर्स की थी, दोनों ही डिलीवरी मेरी समर्स की थी, मार्च अप्रैल बॉर्न है दोनों मेरे बच्चे। तो इस तरीके के कॉटन के मैंने ये कैप्स ले ली थी, तो 3-4 कैप हॉस्पिटल के लिए मेरे ख्याल से इनफ है।
उसके बाद डायपर्स, तो डायपर्स मैं कहूँगी मैंने तो बच्चा इतना सेंसिटिव होता है स्टार्टिंग में, तो मेरा तो मन बिल्कुल नहीं किया था कि मैं डायपर यूज़ करूँ उनके लिए। तो मैं काफ़ी सारी नैपीज़ ले गई थी, इस टाइप की भी नैपीज़ थी और घर पे भी मैंने बनवाई थी। और अगर आप घर पे नहीं तो बाहर मार्केट में भी काफ़ी सारी नैपीज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। एंड वो नैपीज़ आप मैं कहूँगी कि आप दिन में यूज़ करो, बिकॉज हॉस्पिटल में भी ना काफ़ी सारी आपको नर्सेज मिल जाती हैं जो थ्रू आउट डे बेबी की केयर इस टाइप की करती हैं। मतलब अगर पी कर रहा है बेबी तो वो चेंज कर देती हैं क्लोथ्स, ड्राई शीट चेंज कर देती हैं। तो अगर आप वो कर सकते हो तो इट्स गुड। और नाइट में आप डायपर डालो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ मुझे याद आया कि मैं डायपर के लिए भी मैंने ऑयल यूज़ किया है। तो आप छोटी सी बॉटल में आप कोकोनट ऑयल लेके जा सकते हो। मैंने कोई भी डायपर रैश क्रीम बच्चों के लिए स्टार्टिंग से यूज़ नहीं करी, बट मैं बता दूं हिमालय की बहुत अच्छी क्रीम है। मुझे शायद ध्यान है कि विवान के टाइम शायद मैंने यूज़ की है, बिकॉज काफ़ी सारी डायपर क्रीम्स जो हैं वो प्रिवेंशन के लिए भी आती हैं। ऐसा नहीं कि रैशेज होने के बाद ही आप उनको अप्लाई। मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती थी, मेरे पास अभी भी बड़ी बॉटल है। आई थिंक 500 ml की बॉटल आती है, बट वो बहुत लंबे टाइम तक यूज़ आती है। और वो बेबी का मसाज हो चाहे डायपर के लिए आपको यूज़ करना, तो एक छोटी सी हॉस्पिटल के लिए आप रख सकते हो। बिकॉज ये मैं कोकोनट रखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ आपको, बिकॉज जब विवान हुआ था तो मुझे याद है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को ना कभी कभी वो क्रैक से रहते हैं, शायद वो वाटर के अंदर रहते हैं या जो भी उसका रीज़न है। तो विवान को पैर में और हाथों में बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ स्किन निकलती है उनकी। तो बेटर है कि उनको थोड़ा सा, वहाँ हॉस्पिटल में तो आप प्रॉपरली मसाज नहीं दोगे, बिकॉज स्पंज वो लोग खुद ही करते हैं बेबीज़ को जब तक आप हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हो। बट आप एक कोकोनट ऑयल जो है उनको हल्का सा आप अप्लाई कर सकते हो उनकी बॉडी में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोई लोशंस या क्रीम। तो मैं प्रेफर करूँगी आप छोटी सी बॉटल में कोकोनट ऑयल भी आप रख सकते हो। उसके बाद 2-3 ब्लैंकेट्स आप रख लो। बिकॉज 2-3 इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि बेबी का कुछ ठिकाना नहीं है। कभी कभी क्या, जब न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पी करते हैं, पूप करते हैं। तो बेटर है कि हम जो है 2-3 इस तरीके से ब्लैंकेट्स जो मैंने है वो परचेज़ कर लिए थे। तो ये मुझे याद नहीं आ रहा किस ब्रांड का है, बट मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। ये या तो अमेज़ॉन या तो फर्स्ट क्राई का है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसी के साथ मैंने 4-5 ऐसे ड्राई शीट्स रखी थी। ड्राई शीट्स आपको बहुत काम में आएंगी इस टाइप की, ये देखो आप, इस टाइप की इजीली बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। एंड ये तो मैंने काफ़ी स्मॉल साइज़ ख़रीदा था, बट आप चाहो तो बेड के लिए भी आती है, पूरी फुल साइज़ ड्राई शीट्स भी आती हैं, तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। बट वो बात की बात है जब आप घर आ जाते हो। हॉस्पिटल के लिए आई थिंक ये 3-4 ड्राई शीट्स इनफ होती हैं। उसी के साथ स्क्वाडल जो हैं ब्लैंकेट्स आते हैं बेबीज़ के, स्क्वाडल क्लोथ्स आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप उनको स्क्वाडल करते हो ना तो वो बच्चे को बहुत ही कंफर्ट देता है। बिकॉज वो हमारे टमी में भी रहते हैं, तो वो बोलना चाहिए कि वो बिल्कुल वार्म और एक केयर वाला एनवायरनमेंट रहते हैं, सेफ एनवायरनमेंट फील करते हैं। तो जब आप स्क्वाडल कर देते हो ना तो उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैंने स्क्वाडल के लिए तो अभी मेरे पास नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ जो मैंने ऑर्डर किया था। इस तरीके का होता है कि वो कैप होती है, ऊपर कैप भी आप लगा सकते हो और प्लस स्क्वाडल भी कर सकते हो बेबी को। बट मैंने ऑर्डर किए थे 2 म्यूसिन के क्लॉथ जो मुझे अभी तक जो है यूज़ में आ रहे हैं के लिए। इस तरीके की क्लोथिंग होती है वो, तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये, बहुत ही बोलना चाहिए कि ये मल्टीपर्पज़ है, इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया था। 2 ऑर्डर किए थे मैंने जो अभी तक चल रहे हैं। आप बेबी के लिए अगर आप टॉवल नहीं प्रेफर करो तो ये क्लोथ आप प्रेफर करो, बिकॉज टॉवल थोड़ा सा हार्श हो सकती है, बट ये क्लोथ बहुत ही स्किन फ्रेंडली है। ये टॉवल का भी काम करता है, ये आप नॉर्मली भी बच्चे को अपन गोद में लेते हैं उसके लिए भी है, स्क्वाडल कर सकते हो आप। और ये मैं टॉवल इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्व कर लेता है और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। इतना पतला कपड़ा है कि आराम से सूख जाता है ये। और वैसे भी हमें स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें चाहिए जो फटाफट सूख जाए, ड्राई हो जाए बच्चों की। तो इस तरीके की क्लोथ्स आप ले सकते हो। मैं ये सारे ले गई थी, 2-3 रख लिए थे मैंने हॉस्पिटल के लिए, आप रख सकते हो।
उसी के साथ आप सैनिटाइज़र रख लो, बिकॉज कोई भी विजिट करता है हॉस्पिटल तो सबसे पहले बेबी को जो है वो गोद में लेना चाहता है, तो बेटर है कि वो सैनिटाइज करके ही ले या फिर हैंड वॉश करके ले। वैसे तो हॉस्पिटल से अवेलेबल होता है, बट आप अपना भी खुद का एक रखो तो बेटर है। फिर 2-3 आप बिब्स रख सकते हो, बिकॉज बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिल्क स्पिट करते हैं, तो बेटर है कि थोड़ा बिब लगा लो आप, हॉस्पिटल में भी काम आते हैं, तो 2 इनफ है आई थिंक हॉस्पिटल के लिए। उसी के साथ ये मैंने ये लिए थे क्या बोलते हैं इनको, मिटन्स, तो ये भी मैंने 2 जोड़ी रखे थे हॉस्पिटल के लिए। आई थिंक 2 इनफ है हॉस्पिटल के लिए, उसके बाद आप यूज़ कर, मैं कहूँगी कि बाद में आप कम ही मिटन्स का यूज़ करो। बच्चे के नेल्स आप काट के रखो, तो वो मिटन्स हम इसीलिए पहनाते हैं कि वो अपने आप को नोच ना लें, बिकॉज उनके जो नेल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं स्टार्टिंग में, तो हम इसलिए बनाते हैं कि उन केयर के लिए। बट ज़्यादा आप बच्चे के हाथ पैर बांध के मत रखो, बिकॉज उन्हें भी थोड़ा सा खुलने दो, तो 1-2 काफ़ी है आई थिंक मिटन्स उसके लिए। फिर आप चाहो तो बेबी वाइप्स रख सकते हो, बट मैंने स्टार्टिंग में वाइप्स यूज़ नहीं करी थी, मैंने कॉटन लेकर गई थी, हॉस्पिटल से भी मिल जाती है कॉटन वगैरह, तो मैं कॉटन को ही नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर में जो है डिप करके वो एरिया जो है अच्छे से क्लीन करती थी बेबी का, और फिर जब वो ड्राई हो जाता था उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा के आप डायपर पहना सकते हो, आप नैपी पहना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप पहनाओ। फिर आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि स्टार्टिंग में मदर्स को जो है वो उनका मिल्क सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और बहुत सारी इवन मदर्स ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा पाते हैं स्टार्टिंग में। सो अगर आप बॉटल यूज़ नहीं करना चाहते, काफ़ी लोग बॉटल्स भी रख लेते हैं हॉस्पिटल बैग में, यू नो कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो कुछ कह नहीं सकते, पर जैसे मेरे तो दोनों बच्चों की मैंने बॉटल की आदत डाली ही नहीं, स्टार्टिंग से बहुत जल्दी उनको जो है वो छोटा ग्लास इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो मेरे डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे एक यूटेंसिल बताया था, मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा अभी भी मेरे पास रखा है, इस तरीके का स्टील का यूटेंसिल है ये, जिससे आराम से न्यूबॉर्न बेबी जो है वो मिल्क ले लेता है। तो स्टार्टिंग में इवन 1 डे विवान को भी फॉर्मूला मिल्क पे रखा था, तो मुझे याद है क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को कभी कभी जैसे मैक्सिमम स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड को लैचिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके का मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं ये हॉस्पिटल बैग में जो है सेकंड टाइम भी लेकर गई थी, बट सेकंड टाइम ज़रूरत नहीं पड़ी, माँ ही आराम से लैच कर लिया था और आराम से वो फीड कर पा रही थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं हॉस्पिटल बैग में रख कर ले गई थी। इसके अलावा आप गार्बेज बैग्स लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको डायपर थ्रो करना है, इवन आप मदर के भी आपको जो है सैनिटरी पैड्स डिस्पोज करना है, तो उसके लिए गार्बेज बैग रखना, टिश्यू पेपर्स रखना, ये सब यू नो इट्स गुड टू हैव देम। अदरवाइज हॉस्पिटल से भी यह सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं अगर आप कुछ भूल गए तो, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ले जाना ही होती हैं बेबी के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।